नेक्स्ट ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब असद शादी करके ले आएगा घर अरूसा को, तो ये देखकर तो जैसे हकी बकी ही रह जाएगी एकदम से नौशीन और सज्जल, और वो कहेंगे कि देखा हम ना कहते थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जब अस्मा पूछेगी असद से, तो इस पर असद कहेगा कि अम्मी, अरूसा की अम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए बस मैं इन दोनों को घर ले आया हूँ। और रही बात अरूसा की, तो उसे इस बार मैं अपनी बीवी बनाकर लाया हूँ ताकि कोई भी हम दोनों के रिश्ते पर उंगली ना उठा सके और ना ही हम लोगों पर तरह तरह के इल्जाम लगा सके। इस पर कहेगी अस्मा के लेकिन बेटा तुमने तो कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं, और अगर तो तुम्हें इससे शादी करनी थी तो तुम मुझे बताते, मैं इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर जाती इसके घर, लेकिन इस तरीके से तुम यूं अचानक मुंह उठाकर आ गए हो इस लड़की को लेकर, इसका हाथ पकड़ के, इस तरीके से मैं क्या जवाब दूंगी सोसाइटी को, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इस पर कहेगा असद के जो भी है, अब मुझे लगता है कि अब हमें एक वलीमा कर देना चाहिए धूमधाम के साथ। इस पर कहेगी अस्मा ये तुम क्या कह रहे हो, नौशीन साथ ही बोलेगी, वो कहेगी कि वाह वाह अरूसा मैडम तुम तो बहुत चालाक निकली, तुम तो आई थी मेरे घर में यहाँ पर मेरे बेटे को पढ़ाने, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ किसी और को ही मोहब्बत की पट्टी पढ़ा ली और उसे अपने वश में कर लिया। इस पर कहेगी अरूसा के बस कर दें आंटी, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको ये बातें करना जेब देती हैं, जबकि आप जानती हैं कि मेरी माँ की तबीयत किस कदर खराब है, बस इसी वजह से मजबूरी के तहत मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। इस पर कहेगी सजल ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में फहद ही नजर आया, इसके अलावा कोई भी नहीं। इस पर असद कहेगा कि तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो सजल तो बेहतर होगा, पहले ही तुम इस घर में बहुत ही ज्यादा फसाद मचा चुकी हो, अब मजीद नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ैनब को ये बात पता लगेगी तो वो फौरन फोन करेगी अपनी माँ को और कहेगी कि आप जानती है कि किससे शादी करके लाया है असद, उस 2 टके की लड़की अरूसा से, अब वो मेरी देवरानी बनेगी, देखें तो क्या इज्जत रह गई हम लोगों की सोसाइटी में, उसने तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हम लोगों को। इस पर कहेगी ज़ैनब की माँ के यही तो वक्त है मौके से फायदा उठाने का, तुम नवीद के कान भरना शुरू करो और देखना कि तुम्हें जिस कदर मौका मिल सके तुम असद की बीवी को नीचा दिखाती रहना है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि वो कितने छोटे घराने से ताल्लुक रखती है और वो तुम्हारी बातों में भी आसानी से आएगी और दबकर भी रहेगी। अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई, तुम क्यों परेशान हो रही हो। इस तरह से अब तुम देखना कि नवीद किस तरीके से तुम्हारे काबू में